मोल्स बच्चे, सबसे पहले मोल्स निकालो, किसी मर्जी के हो तुम लिख दो बस। सबसे पहले क्या निकालो? मोल्स। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, तुम्हें ये हो कि ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही कर दूंगा बिना मोल्स की, लेकिन तुम्हारा पहला बच्चे ड्यूटी तुम्हारी क्या है? तुम्हें क्या निकालनी सबसे पहले? नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना सबसे पहले? नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल की वैल्यू तुम्हारे, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें सबसे पहले निकालना। ध्यान से सुन लो इसका तरीका क्या है करने को। तो यार आप इतने ग्राम इतना, इतने ग्राम इतना, ये लेकिन सिंपल सा शॉर्टकट है। अगर किसी का मास गिवन, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में मास गिवन था वाटर का 1.8 ग्राम, ठीक है, आपको इसके क्या निकालने हैं? मोल्स। इसको इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो। कितना होता है वाटर का स्टैंडर्ड मास? बताओ। स्टैंडर्ड मास वाटर का 2 + 16 कितना हो गया? 18। ये पता है कि नहीं पता? अंदर ऐसे मत देख बेटा, नहीं आता तो पूछ। अब क्लियर? 18 होता है, किससे डिवाइड करेंगे? 18 कितने मोल्स आ गए? 0.1 मोल्स। क्लियर है बच्चे? ठीक है, मोल्स निकालने के लिए हमेशा किससे डिवाइड करना है? स्टैंडर्ड से। ठीक है बेटा? ओके। मान लो मैं क्या देता हूं, मुझे बताओ इतने लीटर ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं? 1.8 गिवन था मुझे क्वेश्चन। आया कैसे? है क्या? क्वेश्चन नहीं दिया था कल कि 1.8 ग्राम वाटर में कितने मोल्स हैं? बताओ। गिवन है ये तो आपको। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि जो वाटर वेपर है उसकी वॉल्यूम इतनी है, बताओ इसमें कितने मोल्स होंगे? बेटा एक बात बताओ। अब इसको 18 ग्राम से तो डिवाइड नहीं कर सकते। वॉल्यूम का स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या है? 22.4 लीटर्स। इसको किससे डिवाइड करना है? 22.4 लीटर से। आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। आंसर आएगा 1/2। मतलब अगर मास गिवन है तो मोल्स निकालने के लिए उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। अगर वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स निकालने के लिए किससे डिवाइड कर दो? 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। सिंपल सा तरीका। हाँ जी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक मॉलिक्यूल वाटर का कितने मोल्स है, तो कैसे करेंगे? अब किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ, किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल गिवन है आपको? 1 है ना। तो इसमें मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन कितना है? 1 डिवाइड किससे करूं? स्टैंडर्ड कितना है बच्चे? 6.022 into 10⁻23। तो किसी के भी मोल निकालने के कितने तरीके हैं? 3। मास गिवन है तो किससे डिवाइड कर दो? मास से। वॉल्यूम गिवन है तो किससे डिवाइड कर दो? वॉल्यूम से। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स गिवन है तो किससे डिवाइड कर दो? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल से आगे एटम्स बता दो। ये आपसे पूछा है कि एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने मोल्स होते हैं? नंबर ऑफ क्या गिवन है आपको? मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड से। वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से कर दो। ये गिवन है तो इससे कर दो। जो मर्जी होता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो अपने हिसाब से फिर लिखना है, लिख लो, नहीं तो याद रखना मोल्स के लिए हमेशा क्या करते हैं? स्टैंडर्ड से डिवाइड। अब स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना इतना तुम्हें पता होना चाहिए। कहीं हो वॉल्यूम और तुम इससे डिवाइड करते फिर, है ना, कहीं वॉल्यूम हो आप इससे डिवाइड करते फिर, फिर वो कोई फायदा नहीं उसका। बेटा इसके तरीके और भी हैं, बट सीरियसली अगर आप ये मेथड अपना लोगे तो कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 2 लाइनों में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चे? क्लियर है? ओके। अब अगर मोल्स आ गए आपके पास तो कोई भी वैल्यू निकाल लियो, है ना। अगर आपके पास मोल्स आ जाएं उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो वो निकालना बहुत ईजी है ना। आप सीधा उससे क्या करोगे? स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो। तो एक बात ध्यान से सुन लो, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको बताना है कि 1 मॉलिक्यूल,
आपको बताना है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम कितनी होगी और इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और इसमें कार्बन के एटम्स कितने होंगे और इसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमारा पहला धर्म क्या है? नंबर ऑफ। कैसे निकालूं मैं नंबर ऑफ? 22 डिवाइडेड बाय 12 प्लस ऑक्सीजन 16 2 जा 32 कितना आ गया 44 डिवाइडेड बाय 44 क्या आंसर आ गया 0.5। ये पहली चीज है जो मुझे आनी चाहिए। ठीक है खुशप्रीत, क्लियर है बेटा? दीपेंद्र जी क्लियर है? ठीक है, अब 0.5 है, निकालनी क्या है अपने को? वॉल्यूम। तो क्या करूंगा 0.5 इंटू 22.4 लीटर्स, आंसर आ गया 11.2। क्योंकि एक मोल की हमें पता कितनी होती है 22.4, तो 0.5 की क्या होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.5 इंटू 6.02 को एक बार इग्नोर करते हैं, कैलकुलेशंस ओके हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 3 इंटू 10⁻23। और समझदार बच्चा वैसे ही समझ जाएगा बच्चे। एक मोल में जितना होगा 0.5 मोल में उससे क्या होती रहेगी सारी चीजें हाफ होती रहेगी। ठीक है, अब कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बताए। अब पता है किस क्या देखना है आपको दोबारा? दीपेंद्र जन्नत तो समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। कौन से वाला? ये नहीं समझ आएगा। मॉलिक्यूल्स का स्टैंडर्ड क्या होता है? एक मोल में कितने होते हैं 6 × 10⁻23, तो 0.5 में कितने होंगे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये मोल्स है, ये मॉलिक्यूल है बेटा। MOLE या MOLE जहां लिख रहे हो वो मोल है। मॉलिक्यूल को MOLE लिख के डॉट लगा के मत छोड़ना, कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें। पूरा लिखो मॉलिक्यूल्स इसमें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। मोक्षा जी समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। ये कितने मॉलिक्यूल है CO2? एक ही है। हम कितनों की बात कर रहे हैं 3 इंटू 10⁻23। ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 1। CO2 कितने एटम है कार्बन के? एक है, एक ही है। तो 3 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे? 1 इंटू 3 इंटू 10⁻23 कितने आ गए? 3 इंटू 10⁻20। एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, तो उतने मॉलिक्यूल में उतने ही कार्बन होंगे बच्चे। ठीक है, चलो ऑक्सीजन का बताओ क्या होगा? 6 इंटू 10। शाबाश, अच्छा हाँ आंसर ही बता रहे हो। ठीक, क्या होगा ऑक्सीजन का? 2 इंटू 3 इंटू 10⁻23 कितना आ गया? 6 इंटू 10⁻20। ये क्या आ गए? एटम्स। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। एटम दोबारा एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, तो 3 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे? 1 से मल्टीप्लाई। एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो 3 इंटू 10⁻23 में क्या होंगे? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, अब मुझे कोई बच्चा ये वाला पार्ट करके बताए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। ये हाथ है ना बेटा, ओपीएम या कोई है तो भाई पैरालिसिस हो रहा है किसी को, हाथ नहीं हिल रहे हैं 2-3 दिन। हाँ, अभी वो थोड़ी सी ओपीएम होती है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देती है। देसी इलाज तो यही होता था गाँव में। ठीक हो? डॉक्टर बुलाओ फिर करो ना, ये कॉपी नहीं कर रहे कोई भी। दीपेंद्र आपके लिए भी है। पूरा दिमाग लगा लो। इलेक्ट्रॉन निकालो, CO2 में कितने होंगे? 44 इलेक्ट्रॉन होंगे। C में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। O में कितने होते हैं? 8। 2 है तो कितने हो गए?
16, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 22 इलेक्ट्रॉन। क्या करूंगा यार? 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, आंसर आ गया 66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ये 6.6 करना है, 23। दोबारा बता रहा हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8। 2 है तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 16। इस 8 CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 22। ये तो यार बनाने वाली बात है, बुक वाला जो मर्जी बनाता रहे, एग्जाम में जो मर्जी बनाता है। तो आप एक चीज समझ गए, सबसे पहले क्या निकालना है? मोल्स। मोल्स निकालने के लिए जो भी चीज गिवन है उसको किससे डिवाइड करना है? स्टैंडर्ड से। और जब आगे वैल्यूज निकालेंगे उसको स्टैंडर्ड से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना है ना। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। कॉपी कर रहे हो? क्वेश्चन करें। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालो। 1 मॉलिक्यूल, देखना मोली क्या है? मोली क्या है? ये लिखो मॉलिक्यूल, हाँ, या MOLEC लिख दो। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। भूमिका जी ने तो जो इनका धर्म था वो छोड़ दिया है, उस रास्ते पे ही नहीं है। इवन चेष्टा जी ने भी। तो इनका सही है बच्चे, 1/6 ही रख लो, 23 नीचे प्लस क्या ऊपर। पहले क्या निकाल लेंगे मैडम? सबसे पहले चिल्ला तो रहा हूं बार बार, क्या निकालेंगे? मोल्स। क्या गिवन है तुम्हें? 1 मॉलिक्यूल। क्या गिवन है? 1 मॉलिक्यूल। तो किससे डिवाइड करोगे? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। आंसर क्या आ गया? 1/6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23। ये क्या आ गए मेरे पास? मोल्स। ठीक है, निकालना क्या है तुम्हें? मास। मास मतलब जितने मोल्स आए हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? बताओ भाई, कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। किससे मल्टीप्लाई करूं? शाबाश मूर्खो। क्या आएगा ये? 3। ये आएगा 16। 5.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23। क्या? ग्राम्स। बस इतनी शॉर्ट मेमोरी बच्चे। युवराज, अगर एक ऑक्सीजन के एक एटम का मास पूछ लेते तो? ये मॉलिक्यूल क्या एटम का पूछ लेते तो? एक एटम में कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2। तो ये 2 एटम का मास है, एक का पूछ लेते तो 2 से डिवाइड करते। इतना तो यार थोड़ा कॉमन सेंस लगा। चेष्टा जी क्लियर है? ठीक है, कोई नहीं बच्चे, देखो अगर डिफिकल्ट भी लग रहे हैं तो इट्स नॉर्मल। ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत कई बार लगते हैं, बेटा गिर रहे हो आप, फिर क्यों बार बार आप इसको बोल रहे हैं? आप सीधे बैठो, आप ऐसे करो। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, सोचो, आग लगाओ थोड़ा। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन है, टू ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का मास होता है बच्चे 40, क्लोरीन का होता है 35.5। आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ, चलो बता ही देता, नंबर ऑफ मोल्स, और बताना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपको बताना है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस।
बताओ। हुआ है? ठीक है, आगे जो पहले रुझान आए हैं वो ये आए हैं कि मोल्स 2 है। मुझे नहीं पता सही है गलत। और भाई कर लेना सैमप्रीत। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 12 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। हाँ जी बेटा, 2 मोल दिया हुआ है। हाँ हाँ दिया हुआ है 2 मोल्स दिया हुआ है, तभी तो पागल है ये बुक वाला। मैं ही हूँ एक्चुअल में, तो बुक में तो है नहीं। बेवकूफ हूँ ना मैं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पूछना। ओ बेटा कैसे हो गया 75? ये देखो दिमाग, 40 + 71 is 75.5। शाबाश। बताइए कैसे हुआ है? आज भी ये पुरानी प्रथा चल रही है बच्चे, स्टोन एज वाली, उतना ही दिमाग है बच्चों का। आज भी ये एडिशन चल रहा है इंडिया में, एंड यू आर इन 10th स्टैंडर्ड। क्या होगा इसका मास? 40 + 71 क्या आएगा? 111 ग्राम। तो मोल्स क्या आएंगे? 222 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्या है? 111। कितने आ गए? 2 मोल्स। कैसे होगा यार? Cl2 नहीं है, किस दुनिया में बैठा? इसलिए मैं सही क्या क्लोराइड में क्या आएगा बोलो? कितना आएगा? CaCl2 में कितने क्लोराइड्स है? तो एक में 2 है, तो इसमें कितने होंगे? 2 × 12 × 10 raised to power 23, 24 × 10 raised to power 20। कैसे है? एक CaCl2 में कितने क्लोराइड्स हैं? 2 से। कैल्शियम पूछते तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन पूछता तो फिर इलेक्ट्रॉन निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स कितने हैं? 2। स्टैंडर्ड है 6 × 10 raised to power 23। नंबर ऑफ मोल्स क्या गिवन है तुम्हें? मास गिवन है। इसका स्टैंडर्ड मास कितना है? मास को मास से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितने होते हैं? 6 × 10 raised to power 23। तुम्हारे पास मोल्स कितने हैं? 2 × 6। सिर्फ औखा मेरे हिसाब से मोल्स निकालना है। अगर मान रहे हो तो फिर क्या है? फिर तो जो पूछा है उस स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो। मोल्स के लिए डिवाइड करो स्टैंडर्ड से, जो भी वैल्यू पूछी है उसके लिए स्टैंडर्ड से क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है बच्चे जी। बोलो 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 भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, पूछने के कोई पैसे नहीं है। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के बताओ। अच्छा, अरे दोबारा नहीं लगेंगे। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास बताओ कितना? एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। पहले मॉलिक्यूल का मास निकाल लो, एक का। एटम का निकालना है तो 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दो। पहले वाले में नंबर ऑफ क्लोरीन था, वो 12 भी आया था। 2 × 12 10 raised to power 23, 12 भी आया था। ऊपर वाला आंसर देखो, 12 नहीं आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में 2 है, तुम्हारे पास तो 12 मॉलिक्यूल्स है ना बेटा। पहले एक मॉलिक्यूल का निकाल लो मास। पहले एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लो। पहले एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लो, लेकिन सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? मोल्स। करो फिर। 1.5 आंसर बता रहे? चलो मैं भी करता हूं उसे। मोल्स निकालने के लिए मुझे
वन मॉलिक्यूल गिवन है, इसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड से 10⁻23। आंसर आ गया 1/6 इंटू 10⁻⁻23। अब मुझे निकालना है इसका क्या, मास। मास के लिए 1/6 इंटू 10⁻⁻23। ध्यान से सुन लो, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड मास से। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड मास कितना होता है 2, तो 2 1 जा 3 जा, एक मॉलिक्यूल का मास आ गया 1/3 इंटू 10⁻, बोलो 23 ग्राम। ये किसका आ गया मास, ये किसका मास आ गया बच्चे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। आपको किसका मास चाहिए, एटम का, तो इसको क्या करो, 2 से क्या कर दो बच्चे, डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो। आंसर आ गया 1/6 इंटू 10⁻⁻20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोल्स निकालने आ गए, 1 मॉलिक्यूल था तो 6 वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 ग्राम उसका क्या है, स्टैंडर्ड मास है, तो इतने मोल्स का कितना मास होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, किसका आ गया, मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के, 2, तो कितने से डिवाइड हो गया, इसका क्लियर है? ये नहीं समझ आया, मोल्स आ गए, मोल से अगर मास निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके स्टैंडर्ड मास। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड मास कितना है, H2 का मास कितना है, H का मास कितना होता है, 1 + 1। ऑक्सीजन होता तो 32 से कर देता, कार्बन होता 12 से कर देता। बातें मत करो, बता दो उसको, है टेस्ट बस। ठीक है, क्लियर है बच्चे, इज इट क्लियर? और करेंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जितने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे ना उतने ज़्यादा होंगे। ओके, अब मुझे आप बताओ, चलो ये बता दो एक बार, लेट्स सी व्हाट 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है आपके पास कार्बन के, इनका बताओ मास कितना होगा। सबसे पहले क्या निकालना है, ध्यान रखना है, मैडम जो गिवन है उसको भी देख लो एक बार, क्या पता 1 ना ही गिवन। कितना आ गया मोल्स, दिखा रहे हो भाई हम इंटेलिजेंट है ना। 6 वाला तो तुम्हारा अच्छा होना नहीं, जो नहीं सर हो जाएगा, मतलब ही नहीं। सर पहली बात कोई है बच्चा जिसका ये आंसर ना आया 1/60? नहीं आया ना, पढ़ लिया अगर तो। हाँ जी, तेज हो गया ये, नहीं आया, क्यों? ये क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स, किससे डिवाइड करेगा इसे, 6 इंटू 10⁻22 से। बेटा मोल्स के लिए डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर यार मैं वो शुरू कर दूंगा, फिर या तो इतने एटम्स, इतना मास, इतने एटम, वो फिर ऐसे कंफ्यूजन होगा। अब बोलो क्या निकालना है आपको, मास। तो मास कितना होता है कार्बन का स्टैंडर्ड, कितना होता है 12, तो इंटू 12 कर दो, सिंपल सा 1/5 ग्राम। इस साइड ठीक है, बिल्कुल सौखा तरीका है। वॉल्यूम पूछ ले तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 लीटर्स। एक्चुअल में ये कार्बन सॉलिड फॉर्म में तो इसकी वॉल्यूम का नहीं है। ठीक है बच्चे, कर दो सिर्फ। चलो
मुझे आप ये बताइए 0.1 मोल HCl, 0.2 मोल्स H2O और 0.05 मोल्स CO2, इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका होगा? क्या करोगे HCl का मास निकालने के लिए? इसको मोल्स फाइंड करोगे, तो ये मैंने क्या दे रखा है? मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 35.5 कितना? 36.5। आंसर क्या आएगा? 3.65। वाटर के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18। आंसर क्या आएगा? 3.6 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। 0.5 इंटू 12 प्लस 32। अब तो याद होना चाहिए यार। 44 नीचे आ गया 10। मास निकाल रहे हैं। हाँ, मोल्स गिवन है, मास निकाल रहे हैं। 5 इंटू 44 220 डिवाइडेड बाय 100 2.2 ग्राम। इसका मास सबसे ज्यादा है 0.1 मोल ऑफ HCl। कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे? जिसके मोल्स ज्यादा हैं, है ना, बोल देंगे कि उसका मास ज्यादा है। नहीं, मास निकालना। अच्छा, मुझे ये बताओ, इन तीनों में से बिना कॉपी पेन यूज किए मुझे बताओ, इन तीनों में से वॉल्यूम किसकी ज्यादा आएगी? HCl की। क्यों? CO2 की। सुनो, मास का स्टैंडर्ड तो अलग होता है, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड सबका क्या होता है? सेम। सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 22.4 से। किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? H2O। H2O 0.2 है। वॉल्यूम के लिए सबको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? 22.4 लीटर से। तो जिसके मोल्स ज्यादा उसकी वॉल्यूम ज्यादा। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पारुल, बाकी सब चुप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ज्यादा होंगे? चुप, जोर से बोलो। CO2 के। क्यों? अच्छा, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 6 पॉइंट उससे, इसको 6 वाले से ही, इसको 6 वाले से ही, तो भी इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। किसकी वैल्यू आएगी इनमें ज्यादा? इसकी ज्यादा आएगी भाई। 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 × 10⁻23 से, इसको भी 6 × 10⁻23, इसको भी 6 × 10⁻23। किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? 0.2 वाली। ये तो पता है ना बेटा कि 0.2 बड़ा है 0.05 से, पता है ना ये तो। अब तो फिर इसकी वैल्यू ज्यादा है। नहीं बोलेगा? इसके मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 × 10⁻23। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तीनों, है ना, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई बिना किए आप सिर्फ उसके मोल्स देख के बता सकते हो, लेकिन अगर मास पूछा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबका मोलर मास जो होता है, सबका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है बच्चे? अलग अलग। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ यू डू दिस क्वेश्चन बेटा। आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 which contain 8 gram of oxygen.
5 मिनट देता हूँ, जो बच्चा मत्था मार सकता है मार सकता है। लिख कॉपी पे कुछ विराज होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा। 0.5 मोल्स, ओके थोड़ा तो शायद सही भी हो, मुझे नहीं पता अच्छे से, नहीं शायद सही, मेरे हिसाब से शायद 0.25 है। तुम इसका क्या, तुम अपना करो काम, ये नंबर ले जाए तुम्हारे भी आ जाएंगे। आगे पीछे बैठे हो युवराज जी और वो भूपेश सारे अलग अलग काम करो। लगाओ 5 टॉफी 10 रुपए, 10 टॉफी कितने रुपए, ऐसा सा क्वेश्चन है। जब हम मैच का क्वेश्चन है ये तो रद्दी सा क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सुनो सारे इधर वैसे सिद्धार्थ जी क्या आंसर समझ आ गया, कैसे करें इसको? 8 ग्राम 4 तो मतलब 5 कार्बन 4 ग्राम 4 प्लस शायद पता ही क्वेश्चन सुनो इधर, CO2 का मास कितना होता है बोलो? ये तो सबने किया होगा सॉल्व। ये तो सबने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम पता है क्या है? इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि मैं बड़ा जल्दी सॉल्व करने लगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या CO2 किससे डिवाइड करना है 44 से, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि इसके ऊपर लिखना क्या है, क्योंकि जो 8 ग्राम गिवन है वो किसका मास गिवन है? ऑक्सीजन का। CO2 का तो मेरे पास मास ही नहीं है ना। ये होता तो मैं 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेता। मैडम अभी भी मॉलिक्यूल्स और मोल्स में दिक्कत आ रही है, आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, 6.23 से कर रहे हो ना, मॉलिक्यूल्स की कहीं भी बात नहीं हुई है, तो वो 6 वाला तो लिखना ही पाप है, लिखना भी नहीं है वो नहीं। अब ध्यान से सुनो इधर, इधर देखो हम क्या लिखेंगे, पहले वो मैथ वाली चीज, अगर मेरे पास ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम होती है बोलो? अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम होती है 44। अगर ऑक्सीजन हो 1 तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 44/32। अगर ऑक्सीजन हो कितनी 8 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 44/32 इंटू 8, 4, आंसर आ गया 11 ग्राम। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी ऑक्सीजन होती है 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन होगी तो CO2 कितना होगा 44। 1 ग्राम होगी तो 44/32, 8 ग्राम होगी तो 44/32 इंटू 8 11 ग्राम। मतलब अब अपना क्वेश्चन अपने हाथ में आ गया, CO2 कितनी है 11 ग्राम। क्या हुआ ये क्या है 44 में कितनी ऑक्सीजन है 32। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 11, आंसर आ गया 0.1। ओके होमवर्क लिखो, पेज 85, पेज 85
वो भी करने हैं, संडे आए बीच में। पेज 85 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हॉलीडे वर्क करना होता है कंप्यूटर 3, फिर टेस्ट रख लेते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 8, 2, 3, 5 और 8। थैंक यू सर। नहीं समझाया?